नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। शाम का समय है तो चलिए अपने निफ्टी के एनालिसिस पे वापस लौटते हैं। तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बोला था और मैं पहले भी मेरी वीडियो आप चेक करना, मैं क्या बोल रहा था कि कल मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं मार्केट बियरिश है, एक न्यू लो आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आज वो एक नया लो बना है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है हम वो देखेंगे। तो चलिए डेली चार्ट निफ्टी का खोल देता हूं मैं। ये डेली चार्ट में क्या बना है निफ्टी के, डेली चार्ट में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होके एक ब्रेकडाउन आया है। ये देखो आज की कैंडल, ठीक है। तो और ये ब्रेकडाउन आया है तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने 23,000 से नीचे भी क्लोजिंग दी है, राइट। अब बहुत लोग तो भाई साहब टारगेट दे रहे हैं 21,000 20,000। तो ऐसे लोगों की भाई साहब, ये जब 26,000 निफ्टी थी ना, ये तब बोलते थे 30,000 40,000, फिर माफी मांग लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक्सपेक्टेड करेक्शन था एक, ठीक है। निफ्टी का आप पास्ट का ना, खुद आप इतने समझदार हो, निफ्टी का 30 साल का डाटा आप रीड करो। कहीं ना कहीं जब बुल मार्केट होती है तो 14-15% की करेक्शन हमेशा आती है। तो ऐसा कुछ भी हाहाकार नहीं मचा है, समझ रहे हो ना। तो चलिए इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट मैं लगा देता हूं निफ्टी का। स्टॉक्स अब बियरिश है, ये सही चीज है बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं अभी कोई बाई नहीं दिख रही है, लेकिन बजट है एक वो है। ये देखो यहां पे एक सपोर्ट बन रहा है 22,750, आज 22,770 का लो निफ्टी ने मारा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे का तो देखो छोड़ दो, उसका कोई बोल नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जल्द कहीं ना कहीं यहां से 22,600 22,500 से 22,700 कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। एक 14.5% की करेक्शन, 14.5% 15% की करेक्शन खत्म हो जाएगी, जो हमेशा आती है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का, बट हम मंथली नहीं देखते, हम डेली पे ही एनालिसिस करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो डेली चार्ट ने तो ब्रेकडाउन दिया है, जो कि कल की वीडियो में भाई साहब मैं पहले ही बोला था कि कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन एक्सपेक्टिंग है हमारा, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ब्रेकडाउन दिया है। अब देखो आज कहीं ना कहीं रिलायंस ने एक लो मारा, लेकिन लो से उसमें एक रिकवरी आई है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। देखो निफ्टी को उठाने के लिए अब कहीं ना कहीं रिलायंस, टाटा मोटर, आईटीसी, आपका अदानी जो सेक्टर है उसका चलना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना। तो शेयर कहीं ना कहीं अब एक वैल्यूएशंस पे आए हैं। निफ्टी कोई ऐसी चीज नहीं है कि निफ्टी का इंडेक्स मैंने देखा और भाई साहब निफ्टी उड़ जाएगी। निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स का डाटा लेना पड़ेगा, वो क्या बोल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कल परसों में, इस हफ्ते में एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे निफ्टी जाके कहीं ना कहीं एक रिवर्सल दिखा सकती है, समझ रहे हो ना। लेकिन कल ये वाला लेवल, कल परसों में हम डेली डाटा देख रहे हैं, ये लेवल वापस 23,100 का लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर हमें बुल साइड आना है ना, तो 23,100 के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 दिन के अंदर। और बजट भी है, ठीक है, बजट भी है। अब लोग कहेंगे बजट में, लोग बजट में क्या हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बजट में कुछ नेगेटिव भी आया ना, मार्केट एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म पे काम करती है। हो सकता है कि मार्केट ने वो चीजें डिस्काउंट कर ली हो, नेगेटिविटी। तो जरूरी नहीं कि बजट में कुछ नेगेटिव आएगा टैक्स वैक्स के रिगार्ड कि निफ्टी नीचे चली जाएगी, नहीं। हो सकता है उसने सभी नेगेटिविटी डिस्काउंट कर ली हो, समझ रहे हो ना बात को। तो कहीं ना कहीं ये लेवल ऐसा है निफ्टी का जहां से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समझ लो। ऐसे गिनने को तो भाई साहब 50% भी गिर सकती है, क्रैश भी हो सकता है। हम ज्ञानी बाबा तो नहीं है, एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है कि बता देंगे कि भाई साहब क्रैश आ रहा है। तो क्रैश इतना इजी नहीं होता, वो 8-10 साल के टाइम फ्रेम में एक बार आता है, ठीक है। वो इतनी इजी चीज नहीं होती, उसके क्रैश आने के लिए दुनिया भर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रिगर चाहिए, जो कि अभी ऐसा कुछ है नहीं है, समझ रहे हो। 2020 के मिड में क्रैश आया ही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये करेक्शन खत्म हो सकती है, और 20,100 के ऊपर अगर यहाँ के ऊपर निफ्टी जाती है, यहाँ के ऊपर
ये वाला रेजिस्टेंस क्लियर करती है तो कहीं ना कहीं एक नॉन स्टॉप इस टाइप की वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। समझ रहे हो ना? तो हमें सारे फैक्टर देखने चाहिए। निफ्टी गिरी है वो एक्सपेक्टेड था, समझ रहे हो ना? लेकिन एक चीज होती है ना, एक सेंटेंस है, व्हाट यू सी इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू डोंट सी इज मोर इम्पोर्टेंट। अब लोग 20,000 के टारगेट दे रहे हैं, 21,000 के टारगेट दे रहे हैं, तो भाई साहब देने को तो आप तो 5,000 के टारगेट भी दे सकते हो, 0 के टारगेट भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो बजट आएगा, बजट के बाद कहीं ना कहीं चीजें अच्छी होने लगेंगी। ठीक है, ये नहीं कि बजट कोई ट्रिगर बनेगा, बजट ट्रिगर नहीं बनेगा, लेकिन मार्केट अपनी एक वैल्यूशंस पे आती है, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूशंस अब उसको नजर आ रही है, मुझे पर्सनल नजर आ रही है वो वैल्यूशंस। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर 23,100 के ऊपर निफ्टी जाती है तो लोग वहां पे भी सेल कर सकते हैं उसको कि नहीं नहीं यार ये तो ऐसी डेड कैट बाउंस है। पर मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अपनी 14.5-15% को की जो करेक्शन है उसको देने के बाद कहीं ना कहीं एक ऐसे वी शेप इस टाइप की बता देता हूं मैं आपको, इस टाइप की वी शेप रिकवरी आ सकती है। समझ रहे हो ना? तो इस वीडियो बनाने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं अभी 1-2 दिन मार्केट थोड़ा नर्वस रहेगी, एक छोटा मोटा लो लग सकता है 100-200 पॉइंट का इधर उधर, लेकिन मार्केट एक बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे है कहीं ना कहीं। ठीक है, 15% लगभग करेक्ट हो चुकी होगी मार्केट, और कहीं ना कहीं रिवर्सल हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, लोगों की सुनना बंद कर दो जो 20,000 18,000 जीरो के टारगेट देते हैं, ये कोई मायने नहीं लगते हैं। तो जब 26,000 थी निफ्टी तब भी ये 35,000 के 30,000 के टारगेट दे देते। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था, अपना एनालिसिस जरूर करो दोस्तों, समझ रहे हो ना? ये पर्सनल मेरा एनालिसिस था। ठीक है, और भाई साहब वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो ना तो यार लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो भाई साहब, थोड़ा मोटिवेशनल सपोर्ट मिल जाता है उस चीज़ से। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।